इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा। जिस तरह अगर बात करें तो राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं और अमेरिका के दौरे पर जाकर उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को कटघरे पर खड़ा किया और क्या माइनॉरिटी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी ये कोई पहली बार इस तरह का बयान विदेशी धरती पर नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार के बयान जो देश को शर्मसार करने वाले और विदेश में हमारी भारत की बात कैसे छोटी हो, इस तरह के बयान देने वाले जो काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में जाते हैं तो देश का नाम करते हैं, भारत का नाम करते हैं, भारत का डंका बजता है, इंडिया इंडिया वहाँ बोलते हैं लोग। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी इस प्रकार के बयान देकर के पहले भी ऐसे बयान दिए हैं, तो मुझे लगता है कि ये शर्मनाक बयान है। और जहाँ तक मिनोरिटी की बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर हमने सबको बराबर विकास की हिस्सेदारी दी है, सम्मान की हिस्सेदारी दी है। और जहाँ तक चाहे आदिवासी हों, चाहे अनुसूचित हों, चाहे जो है अपने मिनोरिटी के लोग हों, सभी को पूरा प्रॉपर सम्मान देने का काम किया है। लेकिन फिर भी कोई बात कहनी है तो अपने इंडिया के प्लेटफॉर्म पर कह सकते हैं, लेकिन विदेश में सारी बातें उनको क्यों याद आती हैं कि सपना आता है उनको। तो मुझे लगता है कि उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए। सर अगर बात करें तो अखिलेश यादव भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। अपनी अगर बात करें तो बैठक करने वाले नवीशराड़ में और इसके अलावा जो है गोला गोकर्णनाथ में, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर अखिलेश यादव भी जाते हुए दिख रहे हैं। क्या बीजेपी की काट माना जाए इसे? देखिए, अखिलेश यादव की ना कोई नीति है, न कोई नीयत उनकी ठीक है, इसलिए वो बार बार भटकते घूमते हैं। तो 2017 से पहले का शासन अगर देखेंगे, जिस तरह का उनके शासन में गुंडाई और माफियागिरी होती थी, तो मुझे लगता है कि वो कहीं कुछ भी जाए, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव हो, सभी में लगातार हार पर हार जो मिलती जा रही है, उसी बौखलाहट में वो तरह तरह के निर्णय बदलते रहते हैं। लेकिन वो चाहे जितने निर्णय बदलें, कुछ होने वाला नहीं है। और 2024 का जो चुनाव जब आएगा, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का खाता अखिलेश यादव खोल नहीं पाएंगे। सर कांग्रेस पार्टी के साथ भी देखा गया था कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो चाहे राहुल गांधी चाहे प्रियंका गांधी तमाम सारे मंदिरों पे जाकर दर्शन पूजन करते हैं। अब अखिलेश यादव भी कहीं उस परिपाटी पे जाते हुए दिख रहे हैं, तो बीजेपी जो एक हिंदुत्व को लेकर के मुखर आवाज उठाती है, क्या उसी की काट ढूंढ रही है विपक्षी पार्टियां? देखिए, हम जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो लगातार एक जैसा करती है। ये लोग जब चुनाव आते हैं तो अपने अलग अलग तरीके से ये मंदिर मस्जिद याद आते हैं या इस प्रकार के एजेंडे याद आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना विकास के मुद्दों पर काम करती है, और जो उनका पहले से मुद्दे रहे उन्हीं पर काम करती है। तो इसलिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से आज संगठन का और सरकार में जिस तरह से काम हो रहा है, मुझे लगता है कि देश की 140 करोड़ की जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, और सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर हमने सभी को करने का काम करते हैं और सभी को बराबर सम्मान भी दिया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे ये जिस प्रकार का भी अपना पार्टी का एजेंडा लेकर आवें, लेकिन जब 2024 का चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 कमल खिलाने का काम करेगी। सर एक सवाल और है। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्षों को एक फॉर्म दिया है और उसमें ये पूछा है कि बीजेपी के सांसदों ने किस तरीके से काम किया है, उनके वादे किस तरीके से, अपेक्षाएं किस तरीके से, जनता से ये सब पूछ करके उस फॉर्म को फिल किया जाए। फिर समाजवादी पार्टी उस पर आगे जो है जनता के समक्ष वो रिपोर्ट रखने का काम करेगी। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के स्थान पर उन्हें देखना चाहिए कि 2017, 19, 22 स्थानीय निकाय सारे के सारे चुनाव लगातार हार रहे हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाहिए हम क्यों हार रहे हैं। और इसी तरह से वो हारते भी रहेंगे, क्योंकि उनकी कोई नीति या नियत ठीक नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि 2014 से 2017 से पहले जब शासन लोगों ने देखा है, प्रदेश की जनता सबको जानती है, तो इसलिए चाहे वो गठबंधन कर लें, चाहे जितने गठबंधन तोड़ लें, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार खात्मा की ओर जा रही है। अखिलेश ने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था कि बीजेपी के सांसद कार्य नहीं कर रहे हैं और जनता निराश है। अब लगातार वो बीजेपी के सांसदों की तरफ देखते हैं। अगर बीजेपी के सांसद काम नहीं कर रहे होते, लगातार हम कैसे जीत रहे होते? हमारे सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, सारे काम कर रहे हैं। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से 24 घंटे में से 17-18 घंटे काम करते हैं, उनकी तर्ज पर हमारे कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक सभी काम करने पर लगे रहते हैं। सर 9 वर्ष पूरे हुए केंद्र सरकार के, किस तरीके से आप लोग महासंपर्क अभियान करने जा रहे हैं और आपको क्या दायित्व मिला और कैसे जनता के साथ संवाद करेंगे? देखिए, ये मुझे लगता है कि महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी का 1 महीने का बहुत बड़ा महासंपर्क अभियान है।
30 मई से लेकर के 30 जून तक, और जिसमें बूथ स्तर से लेकर के, चाहे हमारे बूथ के कार्यकर्ता हों, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हों, मंडल के कार्यकर्ता हों, जिले के कार्यकर्ता हों, क्षेत्र के कार्यकर्ता हों, प्रदेश के कार्यकर्ता हों, या हमारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता हों, सभी की सभी नीचे से लेकर ऊपर तक लगने वाले हैं। और मैं कहूँगा कि सभी के लिए काम दिया गया है। मेरे लिए भी तेलंगाना में 21 विधानसभाओं की जिम्मेदारी मिली है, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद में जितना समय मिलेगा उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मुझे समय दिया जाएगा, लगाया जाएगा, वहाँ पर मैं नहीं, सारे मंत्री और हमारे सांसद विधायक उन महासंपर्क वाहन में लगने वाले हैं। और ये महासंपर्क वाहन बहुत बड़ा महासंपर्क वाहन है। सर, एक आखिरी सवाल है। सहारनपुर में क्लैश देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, मिहिर भोज को लेकर के राजपूत समुदाय कह रहे हैं हमारे हैं और गुर्जर समुदाय कह रहे हैं हमारे हैं। पहले भी नोएडा में इस तरह एक क्लैश देखने को मिला था। नहीं, इस प्रकरण की मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता अपने तरीके से अब देख रहे होंगे, नेतृत्व उसको तय करेगा। मुझे इसका संज्ञान ठीक प्रकार से नहीं है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कैमरा रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।